गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अपने घर में बहुत अच्छी होगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कल मम्मी गए थे हॉस्पिटल में, तो अभी तब टेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन आज हो चुकी है। तो मम्मी उसके बारे में आपको बताएगी बाद में क्लिप में। अभी तो मम्मी पाठ कर रही है, आपको दिखाती हूँ। इस मम्मी पाठ कर रही है, इन्हें पाठ करने देते हैं, हम आगे चलते हैं, आपसे मिलते हैं। आज बना है स्टफ़ परोंठा जो डबल होता है, और साथ में चाय। मैंने घी कम लगवाया है, तो कि आजकल ना बहुत घी खाने से ऑयली हो जाता है, कहीं चर्बी मोटे हो गए तो फैट चढ़ गया, तो इसलिए तो ये ऐसे ही खा रही हूँ। तो खाने के बाद आपसे मिलते हैं, बने रहे मेरे ब्लॉग में, बहुत कुछ है खास। लंच टाइम हो गया है, तो मैं आज रोटी बना रही हूँ, और मैंने आज गाजर मटर बनाई थी सुबह, तो उसके साथ खाएंगे लंच। का आपसे मिलते हैं। आज मैं खा रही हूँ यही सब्ज़ी गाजर मटर की जो मैंने बनाई थी, और रोटी। एक ही रोटी खा रही हूँ, जो कि ना ये मेरी फेवरेट है नहीं, मैंने आपको बताया था ना। तो खाने के बाद आपसे मिलती है, तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। तब आइए बर्तनों की बड़ी, तो बर्तन मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। आप कहीं मत जाइए, ब्लॉग में बने रहिए, और साथ में किचन क्लीन करके ही फिर आपसे मिलूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बहुत है कुछ खास ब्लॉग में। सबको पता है कि शादी महीना चल रहा है, तो आज हमारी गली में ना पाठ रखवाया गया है उन्हीं के लिए, तो आपको भी सुनाती हूँ। सबको सुनाई दे रहा होगा ना ये शब्द, ये उन्हीं की याद में मतलब कीर्तन रखा गया है हमारी गली में, किसी घर में। तो ये वही उन्हीं की आवाज़ आ रही है। कितना उन्होंने मतलब, तो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। लेकिन सीढ़ी तो हुई थी, लेकिन बड़े हम जैसे तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बाबा जी थे, भगवान थे, तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया। हम सब आजकल जो आज लंगर हो, मतलब गुरुद्वारे में तो लंगर हो रहे हैं, और बाहर जैसे लोग दूध और प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन मीठा नहीं करते ना, तो इसलिए तो वो दूध ही से कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन उस समय होता तो, लेकिन उस समय सबको मना करा हुआ था, तो कितना वो है ना, सुन के ही ऐसे हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि दिसंबर के महीने में याद रखना चाहिए, वैसे भी याद रखना चाहिए। तो वेल गाइस, हम आज गुरुद्वारा साहिब जाने वाले हैं, तो आपसे वहीं पे मिलते हैं। और आप सोच रहे होगे कल भी गए थे, लेकिन गुरुद्वारा साहिब जाने में कोई वो तो नहीं होता। अगर किसी का भी मन करा तो, मतलब हम तो वीरवार पहले कल भी गए थे, लेकिन आज भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम वीरवार की हर थर्सडे जाते हैं। तो आपसे वहीं पे मिलते हैं, जो आप बात होगी वही करेंगे। हम गुरुद्वारा साहिब आ चुके हैं, जो आपको बताते हैं। सूर्य से आखिए दृग है पाव है साची माणो, गगन दमामा बाजियो प्रयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत सो सनातन धर्म की जय, माता की जय। ओम ज्ञान शांति शांति ब्रह्म। हम पहुंच चुके हैं मम्मा की रिपोर्ट लेने के लिए, देखते हैं क्या होगा। दर्द की बात होती है ना, कि पता नहीं क्या होगा। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 13 पौधा दी रात है, तो उस दा क्या सुनाई जा रही है, तो सुनिए जी। आज के दिन जब सब लोगों को पता लग गया कि गुरु साहिब जी के बच्चों ਨੂੰ जिंदा दीवार से चिड़िया जा रही है, तो तब सब लोग उन्होंने वजीरकार को कहने लगे कि कितना जानी मैं ये, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने एक योजना बनाई कि कुछ सोना दे के बच्चियों को चुरा सके,
लेकिन भी बीच में कोई बोला सोना भी नहीं लेंगे और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये योजना असफल हुई। मगर वो बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। फिर जैसे ही कचहरी से वजीर खान ने कचहरी बिठाई तो सारे मुसलमान इकट्ठे हुए वहाँ पे, जो कचहरी के नवाब थे और भी। और फिर दोनों सिपाहियों को भेजा कि जाके ठंडे बुर्ज से गुरु साहिब जी के बच्चियों को ले आओ। तो जैसे ही वो लेने गए तो वहाँ पे दादी माँ ने कहा कि मैं तैयार करके भी भेज देती हूँ। तो वो तो फिर तब उस समय उन्होंने समझाया कि इस बारे में एक ने बंदे ने मतलब लिखा है कि जब कल जाने से तोड़ने से पहले कल की सजा दे, निक्किया निक्किया जाना दे, तो ये लिखा था उन्होंने। और फिर उन्होंने दादी माँ ने ये याद कराया छोटे साहिबजादे जी को कि कभी भी धर्म की ईद नहीं मांगनी, जैसे अपने दादाजी की तरह, अपने पिताजी की तरह हमेशा धर्म की वो पालना करनी है। फिर वो सिपाही ले गए, चले गए। जब वहाँ गए, वो कचहरी में पहुँचे, तब जोर से बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारे के सारे नवाब देखने लग गए फिर से। फिर उसको कुछ अभी भी कहा वजीर खान ने छोटे साहिबजादे जी को कि अभी भी मान लो, लालच जी नहीं माने, उनको आप जिंदा चिन दो इनको दीवारों में। तो फिर जैसे वो सारे जलाद दीवार पे जैसे ईंटें रखने लगे, दोनों साहिबजादों के आगे ऊपर और नीचे पूरा, जब यहाँ तक छाती तक आने लगी, यहाँ तक, तो उन्होंने अपने दोनों मतलब जो आपस में भाइयों ने, मतलब कितनी छोटी उम्र में उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उन्होंने बिल्कुल भी सी तक नहीं करी और भगवान का वाणा मीठा लागे। और फिर जब उनको पता चला, जब दीवार डिग्गी तो उनको पता चला अभी ये इनकी सांसें चल रही हैं, तो दो मुसलमान उन्होंने खंजर मार के उनको मतलब और उनको ऐसे मतलब वो कर दिया। फिर जब उनको मार दिया, मतलब अलोप हो गए, तो वो उसके आगे फिर उनको तो तब ये बात टोडरमल को पता चली। मतलब अभी वो सोचे, उनको जब टोडरमल को पता, ये जब जैसे पता वजीर खान ने ये दोनों ही छोटे साहिबजादे जी को नदी के वहाँ पे, अपने महल के पास जो नदी थी, तो वहाँ पे उन्होंने को फेंक दिया कि ताकि इनकी जो संस्कार ना हो सके, कितना जालिम था, संस्कार ना हो सके। और फिर जैसे ही टोडरमल को पता चला कि टोडरमल जी को पता चला कि गुरु जी की माता जी और छोटे साहिबजादे वहाँ पर है ठंडे बुर्ज में, तो ऐसे मिलने चले गए। तो वहाँ जाते उनको पता चला कि छोटे साहिबजादे जी को शहीद कर दिया गया है। तो फिर वहाँ ऊपर ठंडे बुर्ज में पहुँचे, तो वहाँ पे माता जी के पैर पड़कर जोर जोर से रोने लगी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो मतलब दीवार में चिन्ह दिया है। तो वो भी उन्होंने सुना। जब उन्होंने कहा धीरज रखो, फिर भी माता जी ने मतलब धीरज रखने को कहा। फिर जो जैसे ही उन्होंने को पता चला कि मेरे पोते तो शहीद हो गए, तो उन्होंने अपनी समाधि ले ली। उन्होंने फिर कि ये सब देख ना सके, उन्होंने समाधि ले ली। फिर जब उनको टोडरमल जी ने वजीर खान के पास गए कि संस्कार के लिए, तो ज़मीन, तो उन्होंने अपना घर और सोने की कहा कि ज़मीन दे दो, इनका संस्कार करें। तो उसने कहा सोना देना पड़ेगा, तो जितनी ज़मीन चाहिए उतना सोना बचा दो। उन्होंने सोना बचा दिया। और साथ में जो नदी के अंदर उनका स्नान कराया माता जी और गुरु जी के छोटे साहिबजादे जी का। और साथ में चंदन की लकड़ियाँ पे तैयार कर और एक अंगीठी जलाई और उस पर उनका संस्कार करा।
और इसमें सारा टोटरमल जी के भाई, छोटे भाई और साथ में मोतीराम मेहरा जी ने पूरा साथ दिया। वो जब तक वहाँ पूरा ध्यान रखा, उन्होंने वहाँ से बैठ के वो रोने लगे। ये दर्द भरी कहानी यहाँ की बहुत ही वो हो रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यही था मेरा पूरा इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं एक शब्द सुनाने जा रही हूँ जो छोटा ही है लेकिन फिर भी सुनियो जी। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी माँ गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरियाँ। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी माँ गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरियाँ। संगते नी मेरा ना गुजरी, मेरा 9 साल दा पुत्तर सी, मेरा 9 साल दा पुत्तर सी, 9 साल दा पुत्तर सी। जद पति धर्म ने लड़न गया, ओ दिल्ली शहर दी गलियां सी, ओ दिल्ली शहर दी गलियां सी। धर्म दी अखियां करन गया, तकिया सी इस अखियां ने, वारी में उस था गुजरी, गुजर गुजर के था गुजरी। संग देनी मेरा ना गुजरी, संग देनी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह जी माँ गुजरी, मैं गुजर गुजर के गुजरियाँ। संग देनी मेरा ना गुजरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तो आज रोटी ही खा रही हूँ लेकिन इसको आज मैगी का शौक चढ़ा है, तो देखिए कैसे मैगी बना रही है, आपको दिखाते हैं। मैगी बना रही है, 2 मैगी बनाई है, किसने मसाला वाली और दूसरी वाली। और ये देखिए, एक का गाइस ऑरेंज, एक का क्योंकि वो एक चिली वाली है, एक मसाले वाली है, इसलिए डबल डबल कलर है। गाइस देख के मुझे पानी आ रहा है। देखिए ये है, घर में सब्जी बनी है वो नहीं खानी है, अंट शंट खाना होता है बस। फिर कहते हैं पेट खराब हो गया, पेट दर्द हो गया बस। तो चलिए इसे खाने देते हैं और बनाने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डिनर पर। डिनर बनी है मैगी, रोटी, पराठे हैं अपने अपने और साथ में सैलेड है। ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है, आप भी ट्राई करिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सब ब्लॉग का एंड करने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात है, आपको बता दे रहा मम्मी की रिपोर्ट हम जब लेने जा रहे थे तो क्लिप में आपको दिखाऊंगी मैं। और लेकिन जो भी होगा, रिपोर्ट तो आ गई लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला है सही से। वो डॉक्टर जब कंसल्ट करेंगे, वो आज डॉक्टर आए नहीं थे, अब देखते हैं क्या होगा तो आपको ज़रूर क्लिप में बताएंगे। लेकिन मेरे अब एंड का वक्त हो गया, तो उसके लिए आप ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में जो मेरे लाइन्सर व्लॉग्स हैं उन्हें भी देखिए, जो कल आपने, और पुराने व्लॉग आप सही से देख नहीं रहे हो, जो अगर भूल गए हो या मतलब रह गया तो वो भी देख लीजिएगा। और साथ में आने वाला जो मैं आज वाला व्लॉग है जो मैं डालूँगी वो भी देख लेना। और आगे और सारे आएंगे जो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे व्लॉग्स। और साथ साथ मैं इंस्टा की रील्स बनाती हूँ और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ यूट्यूब पे, वो भी देखिए। और रील्स में जो इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है वो इंद्रदीप कौर है, वहाँ जाइए फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग का एंड है, बाय बाय।